हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1 का सबसे पहले परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। इससे इस चैप्टर में जितना भी बेसिक नॉलेज होगा वो सभी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आगे चैप्टर में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट ले लेंगे जो कि आगे हम लोग को चैप्टर में दिक्कत नहीं हो, जिससे संबंधित जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होगा वो सभी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर संख्या हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, एक होता है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए। वास्तविक संख्या फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय पहला संख्या और परिमेय संख्या होगा और दूसरा अपरिमेय संख्या होगा। आगे चलिए। इसके बाद परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भिन्न, दूसरा होता है पूर्णांक। दोस्तों, इन सभी संख्याओं का परिभाषा हम लोग आगे देख लेंगे। अभी सिर्फ ये प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार की कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या दो प्रकार के हो गया, पहला भिन्न और दूसरा पूर्णांक संख्या। आगे है कि अब पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार का: ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के होते हैं। चलिए, अब इससे संबंधित जितने भी परिभाषा हैं, जितने भी संख्याएं हैं और संख्या का जितने भी प्रकार है, इस सभी का परिभाषा हम लोग आगे कवर कर लेते हैं। आगे परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। तो सबसे पहला नंबर में था क्या? संख्या। तो संख्या के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्या होता क्या है। ठीक है, तो संख्या का परिभाषा ये होगा कि जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा चीज़ों की गणना की जाती है, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश इस तरह से जाते गया है। जहाँ तक भी हो, जो अनंत तक हो सकता है, ये सभी क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। अब चलिए, दूसरा नंबर में क्या पढ़े थे? संख्या कितने प्रकार के थे? दो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक, है ना। वास्तविक और काल्पनिक। तो उस सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं? वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। ठीक है, चलिए वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में इसका क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। एग्जाम्पल में होगा 3 2 5 2/7 -8 -√7 -3/4। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। चलिए, इसके बाद आता है कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है? यानी कि काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इसका अंग्रेजी होता है। वैसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सके, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सके, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। इसका एग्जांपल में देख लीजिए, -√1 -√2 -√3। ये सभी क्या है? डैश डैश डैश, ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्याएं। यहाँ पर अगर यदि बात करें -√4, इस तरह से -√5 काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, आगे चलिए। इसमें है कि परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि क्या होगा? रेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। वैसी संख्या जिसे P व Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 5/4 7/9 4/5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। 2 5 0, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पर अब कहेंगे कि 2 कैसे हो गया परिमेय संख्या? ये तो P बटे Q के रूप में नहीं है। नहीं, लेकिन इसके देखो, दो के नीचे कुछ नहीं है,
यहाँ पर देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 दे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने या भाग करने पर उसका मान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है। आगे चलिए, आगे है कि अपरिमेय संख्या। आगे अपरिमेय संख्या देख लीजिए। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3, √5 इत्यादि। नोट, इसका नोट में एक चीज़ और दोस्तों, इसमें वो थोड़ा भूल गए थे हम बताने के लिए आप लोगों को। परिमेय संख्या का नोट में देख लीजिए क्या है, नोट भी लिखाया गया है इसमें। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि जब 5/4 है, 5 में 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, इसमें देखिए शांत हो जाएगा, मतलब दशमलव के कुछ अंक तक कटेगा जाके फिर शांत हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में इसी को हम देख लेते हैं क्या कि 5 है ना, और इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे एक बार में लगेगा क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। उसके बाद जब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो 1 बचेगा। यह 1 4 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे, उसके बाद यहाँ 1 शून्य बैठाएंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद देखिए ये नीचे 2 आ गया। अब क्या होगा, ये 20 बनेगा, जो कि 4 पंचे 20 है ना, जो कि 4 पंचे 20, यानी कि जब 5/4 यानी 5 में 4 से जब भगा दिए तो क्या आ गया, 1.25 है ना, 1.25 आया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 5 कुछ अंक तक गया, 2 और 5 दशमलव के बाद 2 5 आया, उसके बाद क्या हुआ, कट के 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, शांत हो गया। इसी में अगर यदि दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो है कि 20 को जब भाग देंगे 6 से, 20 को जब 6 से अगर यदि 20/6 लिखें तो क्या हो जाएगा, 20 को 6 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 3.3333। इस तरह से आते जाएगा, मतलब ये कभी कटने वाला नहीं है। जो कभी नहीं कटेगा, जो हमेशा चलते जाएगा, उसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। अशांत वही होता है। और दूसरा बात आवर्ती, अशांत के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ, अशांत के साथ लगा हुआ है आवर्ती। आवर्ती कहने मतलब क्या है कि कोई एक पद, एक टर्म जो है रिपीट करते जाता है, जैसे 6.3333 इस तरह से चलते जाएगा। या फिर क्या होगा, या फिर दूसरा में क्या होगा, 6.2525 इस तरह से अगर चलते जाएगा, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे में आप लोग का है कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में √2, √3, √5 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सभी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अगर यदि बात करें √4 का, √4 क्या होगा आप लोग बताइएगा ज़रा। √4 क्या होगा, इसे ये √4 हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों होगा परिमेय संख्या, यहाँ तो बताया गया कि रूट में जो संख्या है वो अपरिमेय है, लेकिन नहीं, इसका ये कंसेप्ट नहीं। रूट से जो बाहर निकल जाए, जैसे 4 का अगर यदि वर्गमूल की बात करें 2 होगा, 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 होगा, और इसको लिख सकते हैं 2/1, यानी कि अब क्या हो गया, ये p/q के रूप में हो गया, तो यह परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं, ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये देखिए, ये 2 को निकालना थोड़ा असंभव है। जब 2 निकलेगा ये हमेशा दशमलव को लेकर के निकलेगा और कभी शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, है ना, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर नोट में हम लिख भी दिए हैं आप लोगों को, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। मतलब ये अशांत तो होगा ही, साथ ही अनावर्ती होगा, मतलब एक ही चीज़ बार बार नहीं आएगा, इसका कोई पद रिपीट नहीं करेगा और कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं करेगा। ये कोई जो मनसो ये जो है संख्या कभी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे है कि पूर्णांक संख्या। आगे क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटेजर्स, पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो पूर्ण अंक में
दशमलव में ना, वैसी संख्या जो पूर्ण अंक में हो, वैसी संख्या जो पूर्ण अंक में हो उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। जैसे माइनस प्लस में जो भी आया है पूरा पूरा अंक में होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये सभी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरह से। देखिए इसमें एक साइड की ओर क्या दिया हुआ है, ऋणात्मक, इधर -1 से इस तरफ जो चलेगा वो ऋणात्मक चलेगा, और 1 से इस तरफ जो चलेगा धनात्मक, यानी कि प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। और ये 0 बीच में रहेगा, 0 हमेशा बीच में रहता है। 0 में ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग को। यानी कि क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या जो होगा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक हमेशा पूरा पूरा अंक में होगा, ये दशमलव में नहीं होगा, इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए अब आगे है कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या का अंग्रेजी क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, डैश 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 इत्यादि, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या। मतलब गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है, आप लोग सभी जानते हैं। गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, जो कि अनंत तक जाता है, इंडेफिनिट तक जाता है ना। ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। अब चलिए अब बारी आता है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसका कि अंग्रेजी होता है होल नंबर। शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये पूर्ण संख्या जो शुरू होगा कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इत्यादि, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या होगा, है ना। 0 के साथ गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर यदि किसी संख्या में 0 लग जाता है तो वो पूरा अंक पूर्ण हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे है कि सम संख्या, है ना। आगे क्या है, सम संख्या। दोस्तों अगर यदि आप ये सब का PDF लेना चाहते हैं, PDF आप अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हो, कभी आप इसको देखना चाहें बाद में, तो PDF आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, लिंक वहाँ पर दे देंगे हम, आप लोग वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, या नहीं तो दूसरा तरीका ये होगा कि आप हमें व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन या थंबनेल में देख सकते हैं आप, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके आप लोग अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 72 72 50 46 64 70, ठीक है। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इसका ये पूरा परिभाषा, पूरा नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं एक मैसेज करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सम संख्या। आगे क्या है, सम संख्या, जिसका कि अंग्रेजी होता है इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित है, किससे, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, समझ रहे हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कहाँ से शुरू होगा सम संख्या, 2 4 6 8 10 डैश डैश, इस तरह से। ये सभी क्या है, 2 से विभाजित, यानी कि 2 से पूरा पूरा ये सभी कट जाता है। ये सब परिभाषा आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना सिर्फ ऐसे ही। और PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए आगे है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। क्या कहेंगे, ओड नंबर, अंग्रेजी होता है ओड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, उसी का बस थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है, क्या, 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, है ना। 2 से क्या होगा, नहीं कटेगा तो वो होगा विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ शुरू होगा, 1 3 5 7 9 डैश डैश, इस तरह से अनंत तक जाएगा, है ना। चलिए अब आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अंग्रेजी क्या होगा, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में कहाँ से शुरू होगा, 2 3 5 7 11 13 इत्यादि, है ना। चलिए
इसमें देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या जितने भी है हम लोगों का गणित में जो पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, जितना भी अभाज्य संख्या है सभी क्या है, विषम है। लेकिन इसमें से एक को छोड़कर सिर्फ एक ऐसा अभाज्य संख्या है, सिर्फ एक ठो ये है कि दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है ना। देखिए दो एक ऐसा अभाज्य संख्या, ये दो को ध्यान दीजिएगा, जो कि सम है। सिर्फ अकेला इकलौता दो ऐसा है जो कि सम है। ये सवाल आपको क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। दो एक ऐसा अभाज्य संख्या जो कि सम है, बाकी सभी विषम है। देख लीजिए ध्यान से, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, ये सभी क्या है, विषम है ना। चलिए अब नोट में देखते हैं क्या है कि अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। आगे चलिए, आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है अंग्रेजी, कंपोजिट नंबर, है ना। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो उसमें क्या देखे थे, अभाज्य संख्या में जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या है कि वैसी संख्या, भाज्य संख्या में क्या है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, है ना, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब इसका जो गुणनखंड होगा 1 से ज़्यादा होगा, है ना। इसका जो गुणनखंड होगा 2 से ज़्यादा होगा, मतलब भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अभाज्य संख्या जो होता है स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या अंग्रेजी होता है को प्राइम नंबर। इसका डिफिनेशन ये होगा कि वैसी दो संख्या जिसका मौसो यानी कि HCF 1 हो, अर्थात दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, है ना। दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 4 और 5 के बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 ही होगा, अर्थात HCF जो होगा उसका 1 ही होगा। 7 और 9 का भी HCF यानी कि मौसो क्या होगा, 1 होगा। 8 और 15 इस तरह का दो जोड़ी संख्या जो आएगा, जोड़ा में जो आएगा जो संख्या, वह उसका मौसो 1 होगा तो वह सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, चैप्टर से संबंधित पहला प्रश्नावली 1 कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 1 का अब हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, है ना। बेसिक कंसेप्ट में क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है, यानी कि प्रमेयिका का अंग्रेजी होता है लेमा। ये प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके मदद से किसी अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। जिसके मदद से किसी अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है। समझ गए इतना बात। ये जो है सिद्ध किया हुआ चीज़ होता है जिसकी मदद से किसी अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। हो गया डेफिनेशन। आगे चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पहला चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि इसका अंग्रेजी होगा यूक्लिड विभाजन लेमा। यूक्लिड विभाजन लेमा हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि जिसमें कि A बराबर क्या हो जाता है, BQ प्लस R हो जाता है। A बराबर क्या हो जाता है, BQ प्लस R हो जाता है। समझ रहे हैं। जहाँ पर R जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा B के। चलिए इसको एक अलग तरह से समझ लेते हैं, आखिर A बराबर BQ प्लस R कैसे हो जाता है। देखिए जैसे हम लोग भाग जानते हैं, भाग जो दिया जाता है इस तरह से भाग दिया जाता है, इस तरह से आपको फॉर्मेट रफ कार में देख लेते हैं। देखिए समझा रहा है आप लोग को, क्या है कि यहाँ क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है, और यहाँ भाजक होता है, यहाँ भाजक होता है, और यहाँ भागफल और यहाँ शेषफल। तो भाज्य भाजक भाज हो गया, भाजक हो गया, और भागफल यहाँ शेषफल हो गया। ये क्या है, शेषफल हो गया।
तो भाज्य को ए से सूचित किया गया है और भाजक को बी से, इसको भागफल को क्यू से सूचित किया जा रहा है और शेषफल को यहाँ पर आर लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए, है ना, भाज्य को। तो क्या है कि ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर सूत्र होता है, देखिए भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर, भाज्य को क्या मान है, ए मान है, भाज्य को क्या मान है, ए मान है ना। ए बराबर, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल। तो भाजक क्या है, भाजक माने थे बी और भागफल माने थे क्यू, है ना। तो भाजक माने थे बी और भागफल माने थे क्यू, तो क्या होगा बी क्यू प्लस आर। इस तरह से आपको आ जाता है, जहाँ पर आर क्या है, जहाँ पर आर दिया हुआ है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और बी से छोटा होगा, यानी कि बी क्या है आपका भाजक, भाजक से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो मॉस निकाला जाता है उसका निकालने का क्या प्रोसेस है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्या ए तथा बी का मॉस ऐसे प्राप्त करने के लिए कुछ नियम दिया गया है, नीचे आपको उस नियम का फॉलो करना है, ठीक है, उस नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले चरण 1 में देख लेते हैं। चरण 1 में ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाए, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाए, जहाँ पर आर जो है बड़ा या बराबर होगा किसके, 0 के और छोटा होगा बी के, ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ देख लीजिए। उसके बाद चलिए दूसरा चरण में क्या है, दूसरा चरण में है यदि आर बराबर 0 हो तो, यदि आर बराबर क्या होगा 0 हो जाए, आर का मान यानी कि शेषफल का मान कितना हो जाए 0 हो तो ए तथा बी का एचसीएफ बी होगा, क्या होगा एचसीएफ बी होगा। उसके बाद यदि, इसके बाद देख लीजिए यदि आर का मान क्या होता है 0 नहीं आता है तो क्या होता है, तो बी और आर के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और तब तक प्रयोग करेंगे जब तक आर का मान क्या हो जाए 0 नहीं हो जाए, है ना। देखिए ना तीसरा चरण में दिया हुआ है, यह प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक क्या हो जाएगा आर क्या नहीं हो जाए 0 नहीं हो जाए, है ना। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ये तो थ्योरी टाइप का हो गया, जिसको समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, अगर जिस समझ में आपको नहीं आया है तो फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, है ना। एग्जाम्पल क्या है, 18 और 90 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। ऐसे तो नॉर्मल विधि द्वारा सभी जानते हैं, 18 और 90 का एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो सीधे भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले देखेंगे 90 और 18 में बड़ा कौन है, 90 बड़ा है ना। 90 जब बड़ा है तो क्या करेंगे, 90 को ए के स्थान पर रखेंगे, ए के स्थान पर 90 रखेंगे और बी के स्थान पर क्या रखेंगे 18 रखेंगे। अब 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 90 हो जाएगा, है ना। 18 का को 5 बार पढ़ेंगे, है ना, 18 पंचे 90, है ना, हो गया 18 पंचे 90। यहाँ देखिए रफ कार में दिया हुआ आपका 18 को किस में भाग दिया गया 90 में, तो 18 को 5 बार पढ़े तो 90 हो गया, कट गया, शेषफल कितना आया 0 आ गया शेषफल। यहाँ भी क्या है इसलिए आर की जगह में 0। तो देखिए यहाँ आर तो पहला स्टेप में ही 0 हो गया, है ना, शून्य जो है आर पहला स्टेप में ही 0 हो गया, तो इसके लिए मॉस जो होगा बी हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, बी की जगह में क्या है 18 हो गया, यही मॉस हो जाता है, बी जो है मॉस हो जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा नंबर देख लेते हैं उदाहरण में। 2 नंबर में क्या है कि 16 और 12 का एचसीएफ निकालिए, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। 16 और 12 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे 16 और 12 में आपको दिया हुआ है, तो 16 और 12 में बड़ा कौन है, तो 16 बड़ा है, तो 16 को इधर रख लिए और 12 को बी के स्थान पर रखें। तो अब देखें 12 का वो कई बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ लेंगे 24 हो जाएगा जो कि 16 से बड़ा है। यह रफ्कार किया गया है ना, 12 को 16 में भाग दिया गया, 12 कम 12 जो कि फिर से शेषफल आया कितना 4, शेषफल कितना बच गया यहाँ पर 4 शेषफल बचा, है ना। उस 4 को फिर से क्या किए, 4 को यहाँ लेते हैं और 12, ये 12 जो है ये 12 यहाँ आ गया, है ना। बी जो है ए का स्थान ग्रहण कर लेगा। अब क्या है जो शेषफल है ये जो है फिर ये बी के जगह में आ जाता है, 4 जो ये वाला 4 किस में आ जाता है, यहाँ पर बी के जगह में आ जाता है। अब इस 4 को कितना बार पढ़ेगा 12 हो जाएगा, तो 4 को 3 बार पढ़ने पर 12 हो जाता है ना।
यहाँ पर देखिए रफकार किया गया है। 4 को 3 बार पढ़े तो 12 हो गया, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाए तो वहीं पर हम लोग को क्या करना है, रुक जाना है और एचसीएफ जो होगा बी के स्थान पर जो आएगा 4 हो गया इसका एचसीएफ। तो इस तरह से सवाल को बनाया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट का जो ये आपका वीडियो का पार्ट 1 वीडियो था, ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। आगे चैप्टर शुरू करेंगे, पार्ट 2 में चैप्टर शुरू होगा यूक्लिड विभाजन से संबंधित एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी सवाल बनेंगे और उस चैप्टर का जितना भी उदाहरण है सबको कवर करेंगे आपका अगला वीडियो में, है ना। पार्ट 2 वीडियो जरूर आप लोग देखिए, उसको देखना आप मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर यदि आप चैनल पर नए आए हैं, आपको अगर यदि थोड़ा सा भी पसंद आया होगा पढ़ाई, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा तो बेल आइकन घंटी को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, है ना। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगर आप कक्षा 10 की तैयारी एनसीईआरटी के पूरे गणित का सॉल्यूशन हल एक ही पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं, ठीक है, एक पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर नीचे दिया गया जो वो नंबर है, इस नंबर पर आप क्या करें, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।